सोचिए एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके भाग्य में लिखी थी मृत्यु, और फिर एक ऐसे आशीर्वाद के बारे में सोचिए जो इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को ही चुनौती दे डाली। ये कहानी है उसी लड़के की। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक आशीर्वाद में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो किसी देवता के लिखे भाग्य को भी बदल दे? आइए इसी सवाल के साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है काशी से, जहां एक ब्राह्मण थे जिनकी कोई संतान नहीं थी, और संतान पाने के लिए वो भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। सालों की तपस्या के बाद आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, अपनी आंखें खोलो और वरदान मांगो। ब्राह्मण ने बिना एक पल गवाए एक पुत्र का वरदान मांग लिया। लेकिन शिव ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ था एक गुणी सर्वगुण संपन्न पुत्र, लेकिन उसकी उम्र होगी सिर्फ 5 साल, और दूसरी तरफ एक दुष्ट पुत्र जो 100 साल जिएगा पर अपने कर्मों से जीवन भर दुख देगा। अब ये कोई आसान फैसला तो था नहीं। ब्राह्मण ने एक पल सोचा, पूरी जिंदगी का दुख या फिर कुछ दिनों का ही सही पर सुख? उनका जवाब साफ था, प्रभु, मुझे गुणी पुत्र ही चाहिए। उन्होंने कुछ पलों की खुशी को एक लंबी जिंदगी के दर्द पर तरजीह दी। और जल्द ही ब्राह्मण के घर में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। घर खुशियों से तो भर गया, लेकिन इस खुशी पर हमेशा एक डर का साया मंडराता रहता था, उसके भाग्य का डर। जब लड़का 4 साल का हुआ तो पिता उसे एक संत के पास ले गए। वहां उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। संत ने बताया कि अगर किसी पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा का सच्चा आशीर्वाद मिल जाए तो शायद लड़के की उम्र बढ़ सकती है। और बस फिर क्या था, पिता और पुत्र ने गंगा किनारे एक कुटिया बना ली। अब उस बालक का बस एक ही काम था, सुबह से शाम तक जो भी संत या ऋषि गंगा स्नान के लिए आते, वो उनके चरणों में प्रणाम करता और उनका आशीर्वाद लेता। ये सिलसिला बिना रुके पूरे 1 साल तक चलता रहा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और लड़के के 5वें जन्मदिन का दिन नजदीक आने लगा, और तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लड़के की जिंदगी के सिर्फ 3 दिन बचे थे। हर पल एक बोझ की तरह था, और ठीक उसी वक्त आसमान से 7 महान ऋषि, जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं, गंगा में स्नान करने के लिए उतरे। बालक ने अपनी आदत के मुताबिक झुककर उन्हें प्रणाम किया। 7 ऋषियों ने एक साथ मिलकर उसे आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, यानी अमर रहो। उन्हें क्या पता था कि अनजाने में उन्होंने एक ऐसा आशीर्वाद दे दिया था जो सीधे सीधे भगवान शिव के वरदान को चुनौती दे रहा था। अब ऋषियों को जब लड़के की सच्चाई पता चली तो उनके तो होश ही उड़ गए। उनका वचन झूठा नहीं हो सकता था। वो फौरन समाधान के लिए लड़के को लेकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन वहां भी वही हुआ। बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनके मुंह से भी निकल गया, चिरंजीवी भव। अब तो ब्रह्मा जी भी अपने ही वचन में फंस गए। आखिरकार उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा, इसका समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने ये वरदान दिया था, भगवान शिव। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। लड़के के 5वें साल के आखिरी पल उसने कहीं और नहीं बल्कि सीधे भगवान शिव के चरणों में ही शरण ली। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये मेरा ही बालक है। उन्होंने लड़के को शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा, और वो बालक गहरी समाधि में लीन हो गया। और जैसे ही 5वां साल पूरा हुआ, मृत्यु के देवता यमराज अपना पाश लेकर वहां आ पहुंचे। वो तो बस अपना काम करने आए थे जो भाग्य ने तय किया था। यमराज ने जैसे ही अपना फंदा फेंका, डरा हुआ बालक जोर से शिवलिंग से लिपट गया, और उसी पल एक जोरदार धमाके के साथ शिवलिंग फट गया और उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका क्रोध चरम पर था और उनका त्रिशूल सीधा यमराज की तरफ था। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो बस आपका ही आदेश पूरा कर रहा हूं। आपने ही तो इस बालक को 5 साल की उम्र दी थी। अब शिव के सामने धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने अपना वचन तोड़ा नहीं, बस उसके मायने बदल दिए। शिव ने यमराज से कहा, तुम कहते हो कि मैंने उसे 5 साल दिए हैं। चलो, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं समय को कैसे गिनता हूं। तो चलिए जरा समय के इस महासागर को समझने की कोशिश करते हैं। शिव ने समझाया कि हमारे ये 4 युग है ना, कलियुग, द्वापर,
त्रेता और सत्ययुग। इन सब को जब मिला दिया जाता है तो बनता है सिर्फ एक चतुर्युग। लेकिन ठहरिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब ऐसे 71 चतुर्युग मिलते हैं तब एक मनवंतर बनता है, और जब ऐसे हजारों मनवंतर बीत जाते हैं तब जाकर ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन पूरा होता है। ये समय का वो पैमाना है जिसे हमारा दिमाग शायद सोच भी नहीं सकता। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात, जब ऐसे 10 ब्रह्मा अपना पूरा जीवन जीकर खत्म हो जाते हैं तब जाके भगवान शिव का सिर्फ एक दिन पूरा होता है। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। शिव ने घोषणा की, मैंने इस बालक को 5 साल की आयु तो दी थी, लेकिन अपने हिसाब से। अब मेरे दिनों के हिसाब से 12 महीनों का 1 साल और ऐसे 5 साल की आयु मैं इस बालक को देता हूं। इस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। वो बालक अब लगभग अमर हो चुका था। यमराज ये सुनकर नतमस्तक हो गए और चुपचाप वहां से लौट गए। और वो छोटा सा बालक, वो कोई और नहीं बल्कि आगे चलकर महान ऋषि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो अपनी भक्ति और संतों के आशीर्वाद की शक्ति से अमर हो गए। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। क्या हमारी सच्ची भक्ति और विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वो भाग्य की लकीरों को भी मोड़ सके? क्या वो बाधाएं जो हमें अटूट लगती हैं, वो भी सच्ची श्रद्धा के सामने झुक सकती हैं?